मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 15 साल की ओसीडी मात्र 2 ही दिन में हुई 80% ठीक, और वो भी बिना दवाई। हमारे साथ मीनू गुप्ता जी हैं और ये पटना से आई हैं। मीनू गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप 2 ही दिन में रिकवर हुई। जी सर। जी, तो मीनू जी, आप सभी व्यूअर को ये बताइए कि आपको कितने साल से ओसीडी थी और आपके ओसीडी के सिम्टम क्या-क्या थे? जी जी। सर। सर जी, हमको 15 साल से ओसीडी थी। जी। तो पहले तो सिंपल सादा ही ओसीडी था, मतलब कि लैट्रिन जाना है, छींटे पड़ गए हैं और ओके, नहाना है, ठीक है। बस और कुछ नहीं। जैसे सिंपल नहाया जाता है, नहा लेते थे। ओके, तो नहाते ही नहाते धीरे-धीरे रोज़ दिनचर्या में आ गई। तो हो गया कि अब जितनी बार लैट्रिन जाना है, उतनी बार नहाना है। अगर ओके, 2 बार पोटी गए तो 2 बार, 3 बार गए तो 3 बार, 1 बार गए तो 1 बार, लेकिन नहाना है। धीरे-धीरे क्या हुआ सर जी कि फिर नहाने में सिम्पटम बदलने लगे। ओके, पहले केवल हाथ के पंजों को धोने लगे, फिर धीरे से कोहनी धोने लगे साबुन से, फिर पूरे बदन में ही साबुन लगाओ, तो पूरे शरीर में साबुन लगाओ, बाल्टी साफ करो, मग साफ करो, बहुत तरह के टिटब्बे होने लगे। ओके, और धीरे-धीरे इसका रूप बदलते ही गया, बढ़ते ही गया। फिर कुछ दिन में पहले 10 मिनट में नहा लेते थे, फिर 30 मिनट में नहा के निकल जाते थे। कुछ दिन बाद 1 घंटे में नहा लेते थे, कुछ दिन में 1.5 घंटे में भी निकल जाते थे, कुछ दिन ऐसा आया कि निकल ही नहीं पाते थे। ओह! लगता था बस नहाते ही रहें, हुँ, ज़बरदस्ती हटना पड़ता था, ओके, खुद को मन मार के हटाना पड़ता था। चाहे ठंड हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, नहाना है आपको हर हाल में। चाहे आप मर जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ओसीडी को। चाहे भयंकर ठंडी हो या गर्मी हो, नहाना है तो नहाना है, उसके बाद ही कुछ होता है। नहीं नहाते हैं तो एंग्ज़ायटी होती है, घबराहट होती है। इसके अलावा आप कहाँ-कहाँ जाने से डरती थी? अवॉइडेंस आपका क्या-क्या था? जी सर, धीरे-धीरे इसका रूप बदलते गया। जी। नहाने से लेके घर से बाहर भी निकल आया, बाहर भी हमको गंदगी नज़र आने लगी। बाहर कुत्ते की, बिल्ली की या इंसानों का कहीं पड़ा दिख गया तो देख के घबराहट होती थी। जी। उस रास्ते से नहीं जाना जिधर पोटी पड़ी है, ओह! दूसरे रास्ते से जाना है, नहीं देखना है, उसको अवॉइड करना है। लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये अवॉइड करने से बीमारी बढ़ रही है। जी। रेलवे लाइन नहीं क्रॉस करना, पुल के ऊपर से बाज़ार जाना। अच्छा। जी सर, अगर रेलवे लाइन क्रॉस कर गए तो बाज़ार शॉपिंग करके आने के बाद नहाना ज़रूरी है। जी। जी सर, पहले तो था कि लैट्रिन से आने के बाद नहाना है, फिर हाँ, उसके बाद अगर आप बाज़ार गए हैं, गंदा देख लिए हैं, उसके बगल से निकल गए हैं, तो भी ये सिम्पटम आ गया कि अब आपको बाहर से भी गंदगी लगने लगी, नहाइए आके। ओके, इसके चलते बाहर जाना अवॉइड किए। ओके। बहुत गिरी हुई पोज़ीशन में जाना पड़ता था कि अब नहीं बनेगा बाज़ार के बिना तो जाना ही है। हुँ, हाँ, नहीं तो अवॉइड ही करते थे बाज़ार जाना, परिवार में कहीं जाना अवॉइड करते थे। जी। जी सर, इन्हीं सब बातों से परेशान थे सर। जी, तो 2 दिन में आपने यहाँ पर क्या-क्या सीखा कि आप इतनी ठीक हो गई? जी सर, जो हम 15 साल में नहीं कर पाते थे, जी, वो हमने इन 2 दिनों में किया है। गुड। पहला नंबर तो बिना साबुन के हम नहाए हैं। वेरी गुड। दूसरी बात, पोटी से आने के बाद बिना नहाए हम आज 2 दिन से बिना नहाए हुए हैं हुँ, और 4 टाइम लैट्रिन गए हैं। 2 दिन में, 3 दिन में। जी सर, हमारा रूटीन है 2 टाइम जाने का सुबह-शाम। पहले भी था सर जी और अभी भी है और यहाँ भी जा रहे हैं 2 टाइम। थोड़ी-सी डर लगता है सर जी, जब आते हैं, नहीं नहाते हैं, डर लगता है, लेकिन कंट्रोल करते हैं कि आज तक इसकी सुनी तो 15 साल हो गया और आगे भी अगर इसकी बात मानेंगे तो जो बची-कुची ज़िंदगी है इसी में निकल जाएगी।
सही कहा। इसलिए अब इसकी नहीं सुननी है। अब जैसा सर कहते हैं वैसा करना है। तो हम 2 दिन में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर जी। अब आप 2 दिन में बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। जी सर, नहीं तो सुबह होता था तो डर लग, सबके लिए खुशी होती कि कब सुबह हो, जी। कब सूरज भगवान निकले। मेरे लिए तो सर सुबह होना लगता था कि मौत का पहरा आ गया। इससे अच्छा है कि सुबह हो ही ना। नहीं सर जी, सुबह की किरण देखने के बाद हम रोते थे। जी। और शाम को भी हमको पोटी जाना होता था, तो जब साँझ होता था तो भी मेरा रोना चालू होता था। ना मेरी ज़िंदगी में सुबह का मतलब था और ना शाम का मतलब था। इन 2 दिनों में सर जी कुछ फ़ील हो ना हो, ये तो फ़ील हो रहा है कि अब सुबह होने का भी गम नहीं है और शाम होने का भी गम नहीं है। जी। प्रेज़ेंट में सर जी, आज की डेट में। हाँ। आज ही ज़िंदगी है, तो आज सब कुछ सही है मेरी ज़िंदगी में। बहुत बढ़िया। तो इन 2 दिनों में आपने बहुत कुछ सीखा। इन 2 दिनों के दौरान आपको कोई बहुत अच्छी बातें लगी हों, अगर वो शेयर करना चाहें? पहला तो सर जी, जो हमने सोचा था कि जहाँ जा रहे हैं, कैसे रहना होगा, कैसे नहाना होगा, कैसे खाना-पीना होगा, फैमिली से अलग है, परिवार से अलग है, अदरवाइज़ बिल्कुल अलग ही। रिलेटिव में तो है नहीं सर जी, हॉस्पिटल भी नहीं है हाँ। और पूरा डिपेंड हो जाना है जहाँ जा रहे हैं, किसी के ऊपर पूरी तरह से समर्पण है, खाना-पीना, नहाना-धोना सब चीज़ से। हाँ। फिर भी कहे चलो, 15 साल तो खा ही रहे थे अपने घर का सब कुछ। अगर कुछ कभी भी हुआ तो क्या बात है, कोई टेंशन नहीं है, चलो वीर तुम बढ़े चलो। सर जी, लेकिन यहाँ पे सर जी हमको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई सर जी, पूरा घर जैसा, घर से भी बेटर फ़ील हुआ। घर ही लग रहा है सर जी। अपने घर में कौन-सी शांति, कौन-सा सुकून था सर जी। इन 2 दिनों में शांति बहुत मिली। जी। जी सर। तो कोई विशेष बात जो अच्छी लगी हो, अगर आप शेयर करना चाहें? सर जी बहुत विशेष बात, जो मैडम जी हैं, जो आपकी वाइफ़ है सर जी, हाँ। हम कहना चाहेंगे उनका भी योगदान है सर जी। अरे! योगदान ही उन्हीं का है। जी सर जी, मैं तो पर्दे के ऊपर या स्क्रीन पे दिखने वाला हूँ। सब असली जो गेम चेंजर हैं, वो तो वही हैं। सर जी, आप तो गुरु हैं ही, लेकिन सर जी वो भी आपका साथ बहुत निभा रही हैं। बहुत। सर जी समझिए कि सबका एक्टिव रहती है मैडम जी, हाँ। एकदम एक पैर पे सुबह से शाम तक खड़ी रहती है, सब चीज़ हाज़िर करती हैं। सर जी ये बहुत बड़ी बात है। हम लेडी हैं, तो हम मैडम जी का भी रिस्पेक्ट करते हैं सर जी, बहुत वो भी बढ़िया। मेरे गुरु समान हैं। हाँ। जी सर। और कभी वो भी फ़ील कुछ नहीं होने दी, जब जो खाना है, जब जो लेना है, जब चाय, पानी, उनके चेहरे पर ज़रा-सा सिकन नहीं। वो हर समय प्रेज़ेंट है सर जी। ऐसा तो बहुत कम लेडी में देखने को मिलता है सर जी, हम उनके लिए भी बोलेंगे। जी, जी थैंक यू। सर। बच्चे सब भी बहुत अच्छे, बच्चे तो पूरे अपने हैं ही, बच्चे तो भगवान होते हैं, भगवान का रूप है। हाँ। जी सर, पूरा हमको घर का माहौल लगा सर जी। हम तो जाएँगे तो वहाँ बताएँगे। हमने तो कहा तो सर जी कि मेरे नज़र में इस हम हमारी तरह जो भी होंगे, उनको हम कहीं ज़्यादा वर्णन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे जैसे हमें रिलीफ़ मिला वैसे उनको रिलीफ़ मिल जाए। जी। भारत के अंदर लाखों करोड़ों ओसीडी से पीड़ित हैं और बहुत कोरोना के बाद तो बाढ़ सी आ गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया उनको सर आप जी। क्या कहना चाहेंगी? कोई आपकी तरफ से मैसेज? जी सर, हम कोरोना तो एक झोंका था, आके चला गया, जी। लेकिन वो बहुत कुछ दे के गया। अब यही कहेंगे सर जी कि जिनके अंदर भी ओसीडी का सिम्पटम दिखता है, तो उसको आप बढ़ने मत दीजिए। ये हम नहीं कहते कि आप सर जी के ही पास आइए, जी। आपको जहाँ सुविधा लगती है और जहाँ आपको लगता है, लेकिन आप इसको बढ़ने मत दीजिए। सही कहा। ये बहुत भयंकर रूप लेके आपके सामने आएगी, फिर आप कोई ऑप्शन नहीं बचेगा फिर ज़िंदगी में। कुछ नहीं बचेगा, सब लुट जाएगा। इसलिए जो भी हमको सुन रहा है, अभी भी देर नहीं हुआ है, आप अपने लिए एक्शन लीजिए और इसके लिए खड़े हो जाइए। और पूरा कोशिश करिए आप हमको देख के कि
अब जिस स्थिति में थे आप लोग देखिएगा हमारा वीडियो तो आपको पता लग ही जाएगा। जी, और हम क्या कहें सर जी। आपके वीडियो बहुत प्रेरणादायी हैं। जो भी आपके वीडियो देखेगा वो आधा तो ठीक हो ही जाएगा। जी सर। जी, बहुत से लोग दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ लेते ही रहते हैं, जी। ले ही रहे हैं। उनके लिए आपका कोई मैसेज? सर दवाई लेना गलत नहीं है सर जी, ठीक जी। है। दवाई आप लीजिए, लेकिन दवाई के साथ-साथ आप काउंसलिंग भी ज़रूरी है। अगर आप दवाई के साथ काउंसलिंग कराते हैं, तो आपका जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। पूर्ण इलाज हो और जाएगा। पूरा इलाज हो जाएगा। दवाई लेना हम गलत नहीं कहेंगे सर जी, ठीक है, जहाँ पे नहीं संभलता वहाँ पे दवाई ही काम करती है, जी, लेना पड़ता है। लेकिन यदि आप मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि दवाई ही आपको ठीक कर देगी, तो केवल दवाई आपको ओसीडी कभी ठीक नहीं करेगी, ये मेरा कहना है। जी। जी तो सर। ये कहना ही सत्य है। जी सर। देखिए, अगर आपकी ओसीडी सीवियर है, तो आप दवाई का लीजिए, सहारा लीजिए। लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे एक सहारा चाहिए, हेल्प चाहिए, जी सर। दिशा चाहिए, तो आप काउंसलिंग लीजिए। आपकी एंग्जायटी अगर बहुत हाई लेवल पे जाती है, तो हाँ। उसको तो दवाई ही कवर करती है। जी, लेकिन अगर उस पीरियड में आप दवाई लेके काउंसलिंग करते हैं, तो आप ओसीडी से निकल जाएँगे। बहुत बढ़िया से। जी सर। जी, अंत में आप कुछ और कहना चाहें? सर अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो भी इस बीमारी से ग्रसित है, बस जहां तक आपके अंदर आई है वहीं पे फुल स्टॉप लगा दीजिए और कोशिश करिए आपकी यहां तक पहुंचने की कोशिश करिए। आप जिस तरह से हो जाए आप यहां आइएगा, 100% ठीक होके जाइएगा। सर की बात को मानेंगे, आप फॉलो करेंगे, सर जी जैसा कहेंगे आप पूर्ण समर्पण कर देंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे, मेरी तरह ठीक हो जाएंगे। हम तो यही कहेंगे, जो हम फील कर रहे हैं हम वही कह रहे हैं। जी, जी, अगर आप पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। सही कहा आपने। ठीक वही होता है जिसके अंदर पूर्ण समर्पण है। जी सर। जी, आप जब ही आइए जब आप सोच लीजिएगा पूर्ण समर्पण कर सकेंगे। जी, अगर आप यहाँ आके सोचिएगा कि हम पूर्ण समर्पण नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका आना बेकार जाएगा। इसलिए आप सर से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। पहले तो आप सर जी से बात करके देखिए, आपका जादू वहीं से चल जाएगा। जी सर। जी, जी। जादू तो सर चढ़ के बोलता है। जी सर, आप जो लोग भी आपको सुन रहे हैं, आप सर से एक बार बात करके देखिए, आना ना आना बात की बात है। जी, आप सर से एक बार बात करके देखिए, आपकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी। जिस तरह से हम ठीक हो गए, उस तरह से हम चाहते हैं आप लोग भी हमको सुन रहे हैं, तो आप लोग भी ठीक हो जाए, हम यही चाहते हैं। जो इस दलदल में है वो निकल जाए। बिल्कुल। और आप लाखों करोड़ों को इस दलदल से निकालेंगी भी। हम चाहते हैं सर निकल जाए। जी, जी सर। तो इन्हीं बातों के साथ आपके साथ सभी सेशन की हम समाप्ति करते हैं। जी सर। अब आपको मैदान में उतरना है, घर जाना है और जी घर सर। जाकर के मुझे वीडियोस भेज देने हैं। जी सर, जरूर भेजेंगे सर हम आपको। और पोती के साथ खेलते हुए उसके साथ भी हाँ, वीडियो जरूर हाँ। अप्रैल महीने में आपने भेज देंगे भेजने। सर, अप्रैल में ही सर सब लोग आएंगे। हाँ, तो उसका वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अंत में मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज।